हेलो एंड वेलकम बैक टू एशनिक्स एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कस किया था और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 में सिर्फ हमने रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सी नंबर में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी गिवन है हमारे पास वो है 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। ये सिंपली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। सिंपली हम क्या लिखेंगे इसके, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नंबर 2 में हमारे पास है 4/3 प्लस 1 होल 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1 होल 1/3 प्लस 2/3। ये सिंपली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ओके, नंबर 3 हमारे पास गिवन है। नंबर 3 में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि ये प्रॉपर्टीज कैसे होती है। और नंबर 3 में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन गिवन है। अब सिंपली हमने क्या करना है कि ये जो बाहर वाला नंबर है ब्रैकेट के बाहर जो है वो ब्रैकेट के लेफ्ट में दिया गया है, तो इसको बोलेंगे हम ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। और नंबर 4 में देखें तो ये नंबर हमें ब्रैकेट के राइट में दिया गया है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। बस दोनों में डिफरेंस यही है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सिंपली ये बस ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और 4 जो है वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नंबर 5 को देखें, नंबर 5 में भी हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अब इसमें सिर्फ फर्क ये है कि नंबर 3 और 4 में हमारे पास ब्रैकेट में अंदर एडिशन गिवन है और इसमें सब्ट्रैक्शन गिवन है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। ये इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नंबर 6 में हमारे पास है d अपॉन c इंटू e अपॉन f इज इक्वल टू e अपॉन f इंटू d अपॉन c। ये सिंपली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। नंबर 7 को देखें, नंबर 7 में हमारे पास है 11 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 11 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय 21। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। नंबर 8 को देखें, नंबर 8 में है 2 अपॉन 11 इंटू 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 11 इज इक्वल टू 1। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी है, पर दोनों देखें इसमें नंबर 8 में देखें तो 2 अपॉन 11 और 11 अपॉन 2 दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है एक दूसरे के। तो इसको हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है और प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। नंबर 9 में देखें, नंबर 9 भी मल्टीप्लिकेटिव, नंबर 9 में देखें नंबर 9 भी एडिटिव इनवर्स है। इन दोनों का रिजल्ट जो है वो हमें 0 मिल रहा है। तो ये 3/5 और माइनस 3/5 एक दूसरे के इनवर्स है और दोनों का रिजल्ट हमें 0 मिल रहा है, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स आप कह सकते हैं इनको। नंबर 10 में देखें, नंबर 10 में दोबारा हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गिवन है। ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से गिवन है। 11 देखें, 11 में है 15/12 मल्टीप्लाई बाय 8/5 माइनस 4/10। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। और लास्टली 12 है √2/3 प्लस 3/√2। ये दोबारा हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गिवन है। ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, दोनों का रिजल्ट हमें 1 मिल रहा है। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और 1.2 में जो पार्ट 1 था 1.2 का, इसमें हमें प्रॉपर्टीज रिकॉग्नाइज करनी थी कि कौन से नंबर में कौन सी प्रॉपर्टी है। अगले लेक्चर में हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, 1.2 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे हम।